हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैजिक जी के सेंटर पर। आज हम जानेंगे प्रकृति पर 500 शब्दों के निबंध। प्रस्तावना। प्रकृति मानवता के लिए अत्यंत महत्व रखती है। यह एक अनमोल वरदान है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। वर्तमान में कई लोग इसके महत्व को समझने में विफल रहते हैं। पूरे इतिहास में प्रकृति ने अनगिनत कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया है, जिन्होंने अपने कामों के माध्यम से इसकी सुंदरता का उल्लेख किया है। प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान उनकी कविताओं और कहानियों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। प्रकृति हमारे आसपास की हर चीज को अपने अंदर समेटे हुए है। हम जो पानी पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सूरज की गर्मी, पक्षियों के गीत, चांदनी की शांति और भी बहुत कुछ जो हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। यह एक गतिशील और विविध वातावरण है, जिसमें जीवित जीव और प्राकृतिक तत्व दोनों ही मौजूद हैं। हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आधुनिक युग के लोगों को अतीत के सबक पर ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत देर होने से पहले प्रकृति को महत्व देना सीखना होगा। प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करता है। प्रकृति का हमारे जीवन में महत्व। प्रकृति मनुष्य के आने से बहुत पहले से अस्तित्व में है। ये पूरे इतिहास में मानव जाति का पोषण और सुरक्षा करती रही है। ये हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है और हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। प्रकृति के बिना मानवता के लिए जीवित रहना असंभव सा है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति में हमारी रक्षा करने की शक्ति है, इसमें व्यापक विनाश लाने की क्षमता भी है। प्रकृति का हर पहलू, चाहे पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़ या चंद्रमा, मानव जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा स्वास्थ्य और कल्याण प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाने वाले पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी पर निर्भर करता है। हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक वर्षा और धूप जैसे महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जिस लकड़ी का हम उपयोग करते हैं, वह प्रकृति की देन है। तकनीक की प्रगति के बीच कई लोग प्रकृति के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है। प्रकृति का संरक्षण कैसे करें? प्रकृति को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए भविष्य में होने वाली क्षति को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कदम वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकना है। पेड़ों को काटने से गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे मिट्टी का कटाव बढ़ना और वर्षा में कमी होना। उद्योगों को समुद्र के पानी को प्रदूषित करने से भी सख्ती से बचना चाहिए। यह पानी की कमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वाहनों, एयर कंडीशनर और ओवन के अत्यधिक उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, थर्मल विस्तार होता है और ग्लेशियर पिघलते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का विकल्प चुनकर निजी वाहन का उपयोग कम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा में निवेश करना एक और लाभकारी कदम है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को फिर से भरने का मौका मिलता है। इन उपायों को अपनाकर हम प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। उपसंहार। हमारी इस प्रकृति में पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। यह मानवता को पनपने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
हमें स्वार्थी कार्यों को रोकना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे ग्रह पर जीवन अनिश्चित काल तक फलता फूलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।